लोलवीचि वल्लरी विराजमानबुद्धनिर्धगद्गद्गज्ज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणं मम। नमस्कार, मैं सुनील भारती। मैं इस वक्त बिहार के अजगैबीनाथ के पास घाट पे खड़ा हूँ। ये वही घाट है जहाँ पर रामचंद्र जी ने जल उठाकर कांवड़ यात्रा किए थे अपने परिवार के साथ। कहते हैं कि यहाँ से जल उठाने के बाद आप देवघर के लिए निकलते हैं, वहाँ पर आप डालते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके अंदर कष्टों का चीज़ है, सच्चे मन से करते हैं तो उसका निवारण होता है। लेकिन हर साल की तरह इस साल दोनों राज्य के सरकार मिलकर ये निर्णय लिया है कि इस कोरोना जैसे महामारी, भयंकर महामारी में हम लोग सावन, और यही वो घाट है जहाँ से लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी ये यहाँ पर पूजा अर्चना हुआ करती थी, क्योंकि सावन में मात्र 15 दिन बचा हुआ है। लेकिन आज बच्चे यहाँ पर, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही सुरक्षा के साथ, बहुत ही निर्णय के साथ ये लिया गया है कि इस साल सावन नहीं मनाए जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है कि अगर इंसान जीवित रहेंगे तब भगवान की भी पूजा होगी, और भगवान भी यही चाहते हैं कि हमारे जो शिष्य, हमारे जो भक्त हैं वो भी मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम, आप हो अखंड मंडलाकार मंगलम, सौराष्ट्र श्री सोमनाथ मंगलम, सौराष्ट्र श्री सोमनाथ मंगलम, महाराज यहाँ के जो प्रेमानंद जी हैं उनके साथ मैं खड़ा हूँ, उनके यहाँ पर आया हूँ, उनसे मैं बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, सबसे पहले भारती न्यूज़ में आपका स्वागत है। बाबा, ये बताइए कि इस बार श्रावण मेला जो है 6 तारीख से शुरुआत होने वाली थी, लेकिन सरकार के निर्देश अनुसार जो कोरोना जैसे महामारी है उनको लेकर बंद कर दिया, तो क्या कहना चाहिए आप ये बताइए। श्रावणी मेला के लेकर के नहीं, कोरोना के लेकर के मंदिर बंद था। पूरे भारत का मंदिर खुल गया है, देवघर अभी बंद है, और उसके लिए अभी विचार विमर्श डीएम साहब का भी 2 दिन का समय है। 2 दिन का समय अभी डीएम साहब बातचीत करेंगे, यहाँ का भी डीएम जाएंगे और प्रधानमंत्री वगैरह से बातचीत होगी। तो वहाँ के पंडित लोग कुछ नहीं मान रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था करना चाहिए। जब हिंदुस्तान का सारा मंदिर खुल गया तो देवघर का मंदिर खुलने में क्या आपत्ति है? व्यवस्था किया जाए उसको।
लेकिन बात मंदिर तक नहीं है, क्योंकि यहाँ श्रावण मेला में हर एक प्रांत से लोग आते हैं, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, अलग अलग जगह से। जिस तरह हर एक राज्य में कोरोना की बहुत महामारी फैला हुआ है, अगर इनको खोल दिया जाए तो क्या वहाँ से जो लोग आए तो कहीं ना कहीं ये बढ़ने की तो चांसेस ऐसा है, इसलिए सरकार इसको लॉक लगाए हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सभी जगह ऐसा है। एक कहने का मतलब हिंदुस्तान में एक देवघर ही मंदिर नहीं ना है। मंदिर तो जब लॉकडाउन था तो सारा हिंदुस्तान का सारा मंदिर बंद था। जब गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया सारा मंदिर खोलने का तो सब बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग, बड़े बड़े तीर्थ स्थल, धर्म स्थल सब खुल गए। अब रह गया ये विश्वविख्यात एक साल में श्रावणी मेला, साल में एक बार लगता है और 1 महीना 1.5 महीना तक चलता है। और ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, तो भीड़ भाड़ यहाँ होता है। भीड़ भाड़ तो और भी ज्योतिर्लिंगों में होता है, जैसे वैष्णो देवी है और तमाम शिवलिंग हैं, तो वहाँ भी मेला चलता है। लेकिन उसका व्यवस्था, अगर गवर्नमेंट व्यवस्था करके मंदिर खोले तो कोई दिक्कत हमारे वजह से तो नहीं होना चाहिए। बाकी उन लोगों को पंडा वंडा का विचार चल रहा है, क्या है क्या नहीं है। अब इस पर डीएम लोगों का आदेश है, जो गवर्नमेंट का आदेश होगा। अगर खुलता है तो श्रावण 50% चलेगा, नहीं खुलता है तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, ये बताइए कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल की अपेक्षा पे यहाँ के जो इकोनॉमिक है, यहाँ के जो लोग आते हैं, बहुत से दुकानदार हो गए, बहुत से लोग यहाँ पर, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? उसका असर तो खैर काफी पड़ गया। वैसे जो अगर मंदिर खुलता भी है, अगर 2 दिन का भी सुनने में आया, समय मिला है कि 2 दिन में भी बातचीत करने के बाद क्या आदेश मिलता है कि एकदम सरपट बंद रहेगा या खुलेगा। अभी समय हमको जो ऐसा सूचना मिला है, अभी 1-2 घंटा पहले समझे मिला है कि अभी डीएम साहब जाएंगे, बैठक होगी। तो आज से कल तक का समय में अगर कुछ देवघर का निर्णय निकलता है, अगर खुलता है तो 50% चलेगा। कहने का मतलब है कि पिछले साल इसकी इकोनॉमिक स्थिति जो काफी अच्छा से यहाँ से अर्न होता है, नहीं वो चीज तो खैर नहीं चलेगा। वो तो जैसे कि बाहर से तमाम गाड़ियां चलती, जैसे महाराष्ट्र से आते थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, ये सब तो नहीं है। कितने करोड़ों का नुकसान होगा पता? बहुत नुकसान होगा। नुकसान तो खैर जब 50% आपको कह दिया कि नुकसान है, अंदाजा ज्यादा मान लो क्या वहाँ देवघर के इनकम को तो हम नहीं बता सकते। फिर भी एक अंदाजा किया, हाँ, क्योंकि आप यहाँ के जो प्रमुख महंत में से एक है। उसके अंदाजा तो हम आपको बोल दिया कि 50% नुकसान होगा। कितने में से कितना परसेंट 50 नुकसान होगा? कितने परसेंट तो वहाँ का आंकड़ा तो हमको नहीं ना मालूम है। फिर भी बाबा थोड़ा सा, अगर करोड़ों में होता होगा तो 50 लाख जाएगा। अगर करोड़ रुपया इनकम होता होगा श्रावणी मेले में वहाँ, तो 50 आधा जाएगा, आधा नुकसान होगा। अगर ये चालू हो जाता है तब आधा 50% प्रॉफिट होगा, 50% नुकसान होगा। हाँ, 50%, हाँ ऐसा ही है। और तमाम जैसे करोड़ों लगभग में तमाम गरीब यहाँ जीते थे। यहाँ सुल्तानगंज से लेकर के बासुकीनाथ तक लोगों गरीबों का आस्था लगा हुआ था। तमाम दुकानदार हैं, गरीब हैं, भीख मांगने वाले भी हैं, तमाम छोटे मोटे धंधा करने वाले हैं, इनका सबका माने बहुत ही नुकसान होगा। हजार जो कमाने वाले उनके इफेक्ट पड़ा है। हाँ, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और उनके सहारे से अभी कहीं चाल पहल नहीं है। सिर्फ एक ही आशा लगा है कि देवघर मंदिर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि डीएम हो या उच्च अधिकारी हो, वो अभी बैठक कर रहे हैं। अगर यहाँ पर श्रावणी महीना मनाया जाता है तो कम से कम 50% का जो वो प्रॉफिट होगा, जहाँ करोड़ों रुपया हर साल प्रॉफिट होता था, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो एक यही था कि पूरे 1 महीने में कमा के और अपने साल भर का गुजर बसर करता, तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, जो इसकी ज़िंदगी इसी पे गुजर बसर हुआ करते थे। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, लखीसराय जी में। अच्छा सर, ये बताइएगा, बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों मिल के अगर ये दोनों राज्य बॉर्डर को सील करके सिर्फ बिहार झारखंड को ही परमिशन दे दिया जाए कि हाँ ठीक है ये चालू कराए, तो ऐसा हो सकता है? तो जो भी निर्णय लेगी सरकार मिलकर ही निर्णय लेगी, क्योंकि अभी जैसा देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे अभी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर वैसा रहा तो कमी ऐसा ना हो कि उस कारण से कुछ संक्रमण की संभावना अगर बढ़े, इस कारण से एहतियात के तौर पे सरकार निर्णय ले रही है कि अभी इसे पोस्टपोन नहीं किया जाए। लेकिन ये फाइनल डिसीजन अभी शायद नहीं है। अगर उच्च स्तरीय निर्णय लिया जा सकता है तो संभावना भी हो सकती है कि मेला लग सके।
लेकिन सर ये बताइए पिछले साल के अपेक्षा इस साल कितना इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 108 किलोमीटर है, गरीब हो, दुकानदार हो, चाहे मालिक वाला हो या कोई भी हो, उनकी जीवन यापन तय करने के लिए वो अपना धनराशि कमा के पूरे साल में उसमें कहीं गुजारा होता है, कितना हम लोग भी अभी चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के कि इस कारण से जो इकोनॉमिकल है कि ग्रोथ बहुत डिक्रीज हुआ है। अगर जो डेली के लोग थे, जैसे कि कांवर वाले भी थे, जो यहाँ पर दही चूड़ा भी काफ़ी संख्या में होटल वगैरह रहते हैं, उन लोग काफ़ी कमी खलेगी। कितने करोड़ों का नुकसान होगा इसका आंकड़ा अभी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, एक अंदाज़ा? हमको लगता है कि अरबों का, करोड़ों अरबों का होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में डाटा दिया जाना ही तो सर एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करोड़ों का श्रावण मेला में जो है नुकसान, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो, चाहे यहाँ के बिजनेसमैन हो या गरीब का हो, उन लोगों को कहीं ना कहीं। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये चालू हो जाए तो कम से कम 50% भी लोगों को एक राहत मिल सकता है। कोरोना वायरस में सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, और जहाँ तक यहाँ की बात है अभी श्रावणी मेला में सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना थोड़ा संभव नहीं प्रतीत होता है, भीड़ काफ़ी होती है, और इसी को देख करके सरकार निर्णय ले रही है कि इसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन इस पर अभी फाइनल डिसीजन आना, दोनों सरकार मिलकर जैसा निर्णय लेगी उसके बाद ही कुछ। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर दोनों सरकार सिर्फ बिहार झारखंड के ही किया जाए तो शायद ये चीज़ें संभव हो सके। इसको हम किसी अन्य राज्यों के लोग हम पर्सनली रोक नहीं सकते, सिर्फ बिहार के ही लोग आएंगे और झारखंड के ही लोग आएंगे, क्योंकि यह धार्मिक भावना है और आस्था का प्रतीक है। तो आस्था के प्रतीक को देखते हुए किसी को ऐसा नहीं रोका जा सकता कि आप बिहार के नहीं हैं तो आपको नहीं है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। देखा आपने किस तरीके से सर ने बताया कि अगर इस साल जो है कभी करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो सकता है, अगर दोनों सरकार कहीं ना कहीं मिल के अगर ये रिपोर्ट कर ले कि हाँ ठीक है कि बिहार और झारखंड की सरकार सिर्फ यही लोग जो है पूजा करेंगे और करोना संकट भी दोनों राज्यों में बहुत कम की मात्रा में है, तो लोगों की जो एक जीवन यापन है कि जिसे साल भर रह के उससे कमाते खाते हैं, उनको वो सारा चीज़ आने के बाद लोगों में बहुत सारे खुशियाँ आ जाते हैं कि श्रावण में चलना है, जल उठाना है और जल उठा के देवघर जाना है। लेकिन ये वो चौक है, ये सीढ़ी घाट चौक है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा सुना सुना है। मात्र 20 दिन बचे हुए हैं श्रावणी मेला में शुरू होने से। 6 जुलाई को ये चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बंद है, लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और सिर्फ यहाँ पर एक आशा लगा है कि अगर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा तो शायद यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं बिहार और झारखंड का, वो कम से कम चालू हो जाता है। तो एक लोगों की जो एक इकोनॉमिक स्थिति बहुत गिरी हुई है, वो थोड़ा सा बिहार सरकार और झारखंड सरकार से श्रावण मेला शुरू हो जाए, और जो श्रद्धालु हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन अगर ये नियम के साथ चालू करें तो शायद लोगों की राहत मिलेगी। यहाँ से 108 किलोमीटर देवघर है, जहाँ पर पूरे रास्ता होटल, रहने का, खाने का, पीने का, लोगों की इससे एक जीवन यापन का एक साधन है। करोड़ों की रुपये के हर साल की कमाई होती है, अगर इससे थोड़ा सा हो तो कम से कम करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं सीधा देवघर की ओर, वहाँ भी जानेंगे, वहाँ से लोगों से बात करेंगे क्या ये साल चालू होने वाला है या नहीं चालू। झारखंड के देवघर मंदिर के पास आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो मंदिर बनी हुई है वहाँ पर ताला लगा हुआ है, लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, कलगोड़ा, यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो सारे खुल चुके हैं, लेकिन झारखंड में जो स्थित है देवघर मंदिर वो नहीं खुला हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है बाहर से, अभी श्रावण मेला भी शुरू होने वाली है, लेकिन बिहार झारखंड सरकार अभी तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किए हैं। हमारे सामने ये भी है और हमारे सामने एक बाबा बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले प्रणाम। ये बताइए कि ये कब तक लॉकडाउन रहेगा, क्या श्रावण मेला में ये खुलने वाला है? इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सरकार भी नीतीश कुमार जी वहाँ नहाने का भी परमिशन नहीं दे रहे सुल्तानगंज में। उसके बाद यहाँ की जो सरकार है ये भी कह रही है अगर यदि बाबा का पट खुलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा
रोगग्रस्त लोग यहाँ आएंगे अपने मोक्ष के लिए, और उनसे जो ही संपर्क कायम दूसरों का होगा तो सर्वत्र कोरोना छा जाएगा। क्योंकि कुछ महीने के बाद श्रावण मेला शुरू है, तो इसके ऊपर विचार विमर्श, क्योंकि 3 महीने से लॉकडाउन है, यहाँ की जो व्यावसायिक है जो बिजनेस, उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा। तो सरकार ऐसा है, यहाँ के लोग भी चाहते होंगे कि ये जल्द से जल्द खुले। यहाँ मीटिंग हुई है, डिसीजन मीटिंग लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आते हैं वो संक्रमित होते हैं, चाहे कोई बीमारी का, तो यहाँ से उनको छुट्टी जरूर मिलती है, लेकिन कोरोना ऐसा बीमारी है जिससे टचिंग के बाद ही आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ जो देवघर मंदिर है, मंदिर के जस्ट बाहर में इनका दुकान है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये दुकान यहाँ पर जो है मंदिर अगर नहीं खुला तो बिज़नेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों पहले बताइए मैडम कि अगर यहाँ पर हर साल की तरह यहाँ पर सावन मेला आने वाला है और अभी कुछ दिन में सावन मेला शुरू हो जाएगा, तो क्या लगता है इस बार मंदिर खुलेगा? नहीं खुलेगा, मंदिर नहीं खुलेगा दुर्गा पूजा में। इसका तो ऑर्डर है, सावन मेला में तो खुला जाएगा, फिर आएगा आपको होना पड़ेगा। बिजनेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको पूरा एकदम खाने तक का पैसा मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं कि रोज खाने वाला है, 3 महीने से पैसा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ इस बार मंदिर नहीं खुलेगा और मंदिर जो है दुर्गा पूजा में ही खुलेगा, और बिजनेस पे इन लोगों मंदिर में जो लोग यहाँ के जो अस्थायी लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। आप ये बताइए कि इस बार मंदिर खुलेगी या नहीं? सुनने में तो आया है कि अक्टूबर में खुलेगा, लेकिन सावन जो शुरू होगी उसमें नहीं खुलेगी। ये सरकार की तरफ से है कि यहाँ के जो पंडित पुजारी यही बोल रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये देश का सावन मेला काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, बाहर से लोग आएंगे, कितने को तो नहीं कहीं ना कहीं कोरोना का डर है। कोरोना का डर है, तो यहाँ के पहले लोग सामर्थ्य का साउंड आप सिंह को लेना नहीं, दुर्गा पूजा में करना। आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं इंदिरा जी, उन्होंने कहा कि इस बार दुर्गा पूजा में खुलेगा और सावन का जो मेला यहाँ पर इस बार नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि जीवन का जो है उसका रक्षा भी करना बहुत ज़रूरी है।